बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त सदा ही बुद्ध को नीचा दिखाने की चेष्टा में लगा रहता था, मगर उसे हमेशा ही मुंह की खानी पड़ती थी। एक बार बुद्ध जब कपिलवस्तु पहुँचे तो अनेक कुलीन शाक्यवंशी राजकुमार उनके अनुयायी बने। देवदत्त भी उनमें से एक था। कुछ समय पश्चात देवदत्त ने भी कुछ जादुई शक्तियां प्राप्त की और एक बार उनका प्रदर्शन मगध के भावी सम्राट अजातशत्रु के समक्ष किया। वहां वह एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ जिसमें सांप की मेखला बंधी हुई थी। तभी से अजातशत्रु उसे परम आदर की दृष्टि से देखा करता था। कुछ दिनों के बाद देवदत्त मगध से लौटकर जब संघ में वापिस आया तो उसने स्वयं को बुद्ध से श्रेष्ठ घोषित किया और संघ का नेतृत्व करना चाहा। भिक्षुओं को बुद्ध से विमुख करने के लिए उसने यह कहा कि बुद्ध तो बूढ़े हो चुके हैं, किंतु भिक्षुओं ने जब उसकी कोई बात नहीं सुनी तो वह बुद्ध और संघ दोनों से द्वेष रखने लगा। नाराज होकर वह फिर से वापस मगध पहुंचा और अजातशत्रु को महाराज बिंबिसार का वध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बिंबिसार बुद्ध और बौद्धों को प्रचुर प्रश्रय प्रदान करते थे। प्रारंभिक दौर में बिंबिसार को मरवाने की उसकी योजना सफल नहीं हुई, अतः उसने 16 धनुर्धारियों को बुद्ध को मारने के लिए भेजा, किंतु बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर सारे उनके अनुयायी बन गए। क्रोध में देवदत्त ने जब बुद्ध पर गृगकुट पर्वत की चोटी से एक चट्टान लुढ़काया, लेकिन 2 बड़े पत्थरों ने उस चट्टान को रोक दिया। देवदत्त की क्रोध की सीमा ना रही। उसने एक दिन मगध राज के अस्तपल में जाकर एक विशाल हाथी को मादक पदार्थ पिलाकर बुद्ध के आगमन के मार्ग में भेज दिया। हाथी के आगमन से सड़कों पर खलबली मच गई और जहां तहां लोग भाग खड़े हुए। तभी बुद्ध भी वहां से गुजरे। ठीक उसी समय एक घबराई हुई महिला अपने बच्चे को हाथी के सामने ही छोड़कर चली गई। जैसे ही हाथी ने बच्चे को कुचलने के लिए अपने पैर आगे बढ़ाए, ठीक उसी समय बुद्ध हाथी के सामने खड़े हो गए। उन्होंने हाथी के सिर को थपथपाया। बुद्ध के स्पर्श से वह हाथी उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। हाथी की इस घटना से देवदत्त मगध में बहुत अप्रिय हुआ और उसे तत्काल ही नगर छोड़कर भागना पड़ा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाता रहूँगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।